Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the complex numbers. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, मतलब एक होता है उसका रियल पार्ट और एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। तो हम आज क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो वो होते क्या हैं, उनको मतलब कैसे सोल्व करते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में गिवन हो तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर है आज हमारी क्लास। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हमने पहले पढ़ रखा है कि रियल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स में हम मैथ्स की जो संख्याएं हैं उनको डिवाइड करते हैं। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो क्या होती हैं। तो पहले तो देखो ये कि जब हमारा कोई भी ऐसी नंबर आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसकी वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाए या मतलब निकले ही नहीं जो वैल्यू। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे हमने कह दिया कि √4 अगर दे रखा है तो ये हमारी कैसी वैल्यू है। अंडर रूट 4 हमारी कैसी वैल्यू है। अंडर रूट 4 को अगर हम सोल्व करें तो इसका अंडर रूट सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, यहाँ पे 2 आता है। हमारा एक कंप्लीट आंसर आ जाता है, कंप्लीट आंसर आ जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। और रियल नंबर ये है हमारी रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, जिसका सॉल्यूशन ही ना आए। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होती है जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना आए। जैसे मैं ये बोल दूं कि अंडर रूट -4 अगर ओनली 4 होता तो हम 2 लिख देते यहाँ पे, लेकिन अंडर रूट -4 का हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है, क्योंकि ये जो माइनस है हम कह देंगे इसको कि अंडर रूट 4 की जगह तो हम 2, लेकिन अंडर रूट में -1 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। और अंदर क्या बचेगा, फिर एक माइनस टर्म बच जाएगी, वो हमारे पास कभी भी सोल्व नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट में अगर -1 है उसी का मतलब है, किसी के भी साथ अगर अंडर रूट -1 है उसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अंडर रूट में किसी के भी साथ माइनस आ जाए तो उसका यही मतलब है कि उसका वो जो वैल्यू है वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारी सोल्व नहीं हो सकती। ये हमारा एक नोटिफिकेशन है, मतलब इससे हम पता कर सकते हैं। किसी के भी साथ अगर यहाँ पे दे दे अंडर रूट -16, अंडर रूट -15, अंडर रूट माइनस जो भी दे दे, ये सब कुछ हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, और अगर इन माइनस को हटा दे तो वो हमारे बन जाती हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको भी हम कई तरह से मतलब नोट कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि अंडर रूट -1 है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें भी हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं। जैसे हमारा आ गया अंडर रूट -4, उसको हमने क्या कर दिया था, जैसे हमने लिखा था अंडर रूट -4 तो हमने कर दिया था 2 अंडर रूट -1 लिखा था यहाँ पे, मतलब 4 को बाहर निकाल लिया था और -1 हमारा अंडर रूट के अंदर ही बच गया था। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि इस टाइप की अगर वैल्यू हमारे पास बचती है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में ही कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में ही हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास गिवन हो अंडर रूट -1 तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही यूज होता है ये लेटर, इसको ये आई जैसा ही होता है, इंग्लिश में जो हम आई लिखते हैं वैसा ही होता है हमारा, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। ये थोड़ा सा इस टाइप में लिखा जाता है आयोटा। आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब छोटी आई हमारी ऐसे होती है इंग्लिश में तो, लेकिन आयोटा होता है वो थोड़ा सा ऐसे होता है आयोटा। ये हमारा है आयोटा। ठीक है, ये ऐसा होता है हमारा आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा।
तो जब हमारा अंडर रूट में -1 बच जाता है कहीं पे भी, तो उसके साथ लिखते हैं हम आयोटा। ठीक है, जैसे हमारा -√4 था तो हमने 2 √-1 किया था ना, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा। एक ही बात हमारी, आयोटा का मतलब ही √-1 होता है। ठीक है, आयोटा का मतलब क्या होता है, √-1। अब एक बात देखो आप, इसी चैप्टर में हमारा क्या पूछ लिया जाता है, आयोटा की वैल्यू बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, आयोटा क्यूब की वैल्यू बताओ। इस टाइप में क्वेश्चंस भी हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो वो किस टाइप में हम पता कर सकते हैं, देखो आयोटा का तो हमें पता चल गया कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1, लेकिन आयोटा स्क्वायर की कहीं पे पूछ ले तो वो क्या होती है, जैसे आयोटा की वैल्यू है हमारी √-1, हमें निकालना है आयोटा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसका स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √-1 इंटू √-1। ठीक है, तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाता है, ये हाफ पावर है, ये भी हाफ पावर है, तो हाफ पावर को अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 इंटू √2, तो हमारा क्या बचता है, लास्ट में 2 बचता है। तो इसी टाइप में यहाँ पे हो जाएगा, अंडर रूट की और अंडर रूट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर 1 बन जाती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकाल ली, यहाँ से हमने -1। ठीक है, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको निकाल के भी देख सकते हैं, और वैसे याद तो आपको ये होना ही चाहिए, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी। ठीक है, और यहीं से अगर हमें बोल दे आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे आयोटा स्क्वायर की हमने निकाल ली है, -1 निकाल ली है, इसी को क्या कर दें, आयोटा स्क्वायर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, 2 + 1 3 पावर हो जाएगी, हमें भी आयोटा क्यूब ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करेंगे, तो यहाँ से मतलब माइनस, इसकी वैल्यू -1 है, और इंटू में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयोटा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इतना, तो ये हो जाएगी हमारा आयोटा क्यूब, और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये माइनस है, -1 की मतलब 1 के किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम वही नंबर रह जाता है, और ये है हमारा माइनस आगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -आयोटा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। इसी टाइप में अगर हम आयोटा 4 की वैल्यू निकालें तो वो कैसे हो जाएगी, या तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें आयोटा के साथ, या हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, आयोटा स्क्वायर के साथ। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, आयोटा 4 की निकाली है, तो क्या करें, दोनों साइड आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो -1 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितनी हो जाएगी, आयोटा की पावर 4, यहाँ से माइनस आयोटा स्क्वायर, ये होगा हमारा। तो अब फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे क्या करें हम, माइनस तो बाहर है ही ऑलरेडी, और इसकी पावर होती है -1, तो यहाँ से हमारी आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है हमारी। ठीक है, तो ये जो हमारी 3-4 वैल्यूज़ हैं, आगे तो हम सोल्व भी कर सकते हैं, ये भी वैसे हमने सोल्व ही की है, लेकिन आगे अगर हमसे पूछे तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारी की सारी वैल्यूज़ याद रखें, हम सोल्व करके भी बता सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक सी वैल्यूज़ हैं, आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की, आयोटा क्यूब की, आयोटा 4 तक, ये आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, ये जो हमने आयोटा 4 की वैल्यू निकाली है, ये इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जैसे हमने आयोटा क्यूब की वैल्यू का पता है, तो इसके साथ हम आयोटा की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे है हमारा माइनस आयोटा, इंटू में हमारा हो जाएगा आयोटा। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा यहाँ पे आयोटा 4 और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे क्या कर देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो हमारी क्या होती है, -1, तो आयोटा 4 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, आयोटा 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, -+1। ठीक है, यहाँ से इतना, तो ये हमने देख लिया है आयोटा क्या होता है, मतलब आयोटा क्या होता है आपको क्या पता चला है यहाँ से। आयोटा क्या होता है, जब भी हमारी अंडर रूट के अंदर माइनस की टर्म बच जाती है कोई भी, जैसे हमारी यहाँ पे अंडर रूट -5 हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट को हम लिख सकते हैं
अंडर रूट तो देखो इसमें है आयोटा की, इसके अंदर ही है अंडर रूट -1। तो देखो 5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। इसी को तोड़ के लिख सकते हैं ना इसको, ठीक। सॉरी, ये यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, 5 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो 5 है, यहाँ पे अंडर रूट है और -1 है, ठीक है। और अंडर रूट -1 की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 आयोटा। तो इस टाइप में जो हमारा आयोटा है ये यूज होता है। हम कहीं पे भी हमारी अंडर रूट में जो हमारा माइनस दे रखी हो तो वहां पे हम आयोटा को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर कोई क्वेश्चन होता है वो देख लेते हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले देखो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ छोटी सी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, आयोटा या अंडर रूट -1 आता है, आयोटा आता है, आयोटा स्क्वायर आता है। जहाँ पे भी ये वाली टर्म्स आ जाती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पहले भी पता चल गया होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट बन जाते हैं, एक तो रियल नंबर और एक हमारा बनता है इमेजिनरी नंबर। एक हमारा बनता है रियल नंबर और एक हमारा बनता है इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारा क्या होता है, रियल क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है, ये देखो यहाँ से। जब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बस कहीं पे हमें आयोटा दिखना चाहिए या फिर अंडर रूट में -1 दिखना चाहिए, वो हमारा हो जाता है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, जैसे कि 3 + 2 आयोटा दे दिया हमें, 3 + 2 आयोटा दे दिया। अब ये देखो एक ही टर्म है, ये 3 + 2 आयोटा, ये कंप्लीट अगर इसको देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होती, अगर आप ये कहना चाहें कि 3 तो एक वैसी है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होती, जैसे ये 3 + 2 होता तो हम क्या कर देते, इनको डायरेक्ट ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे हम ऐड कर नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे दो पार्ट बनते हैं। जो हमारा रियल पार्ट कैसा होता है, जो हमारा रियल होता है, मतलब जिसमें आयोटा या माइनस में कुछ भी नहीं दे रखा हो, सीधा हमारा नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हमारा, या फिर रेशनल नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे 1/2, ठीक है। तो जिसके साथ हमारा आयोटा नहीं होता है वो पार्ट होता है हमारा रियल पार्ट, और जिसके साथ हमारा आयोटा गिवन होता है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दो पार्ट बने होते हैं, एक तो रियल पार्ट और एक हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम डिनोट भी कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी इक्वेशन गिवन होती है z = a + आयोटा b, ये मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमारी जनरल इक्वेशन है। z = a + आयोटा b अगर हमें दे रखा है तो इसका मतलब है कि जो भी हमें वैल्यू गिवन है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। जैसे z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे z का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स। a का मतलब सेम यहाँ से कंपेयर करें तो रियल नंबर, और b यहाँ से अगर कंपेयर करें टू मतलब इसके साथ b के साथ आयोटा गिवन है, इसका मतलब है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये हमारी नोटिफिकेशन होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने की। अब ये जो हमारा बेसिक सी बातें थी ये पूरी हो गई हैं। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे यहीं पे ले लेते हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, हमें दे रखा है अंडर रूट -25, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अंडर रूट -25 को हमें करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे सेम मैंने पहले भी बताया है आपको, इसको अंडर रूट 25 को हम कैसे तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू में हमारा हो जाएगा अंडर रूट -1 हो जाएगा। ऐसे हमारा अंडर रूट -1 इंटू 25 ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर हम लिखें तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, सॉरी ये 25 इसके अंडर रूट में है, यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा भाई हमारा,
क्योंकि हम इसको तोड़ के ही लिख रहे हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसको जब हम लिखते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है, √-25। ये हमारा ऐसे बनता है। जब हम मल्टीप्लाई मतलब इसको तोड़ के लिखेंगे तो दोनों के ऊपर अंडर रूट बनेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से √25 को सोल्व करेंगे तो क्या होता है 5, क्योंकि 25 का √5 ही होता है। और यहाँ से देखो इसकी वैल्यू का हमें पता ही है, इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया है 5 आयोटा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। क्या करना था हमें, कुछ भी तो नहीं करना था। जो हमें गिवन है उसका अंडर रूट खोल दो, और जो बाकी है माइनस, जहाँ पे भी माइनस अंडर रूट है यहाँ पे, या फिर ये गिवन हो या फिर ये गिवन हो, कुछ भी गिवन हो उसके साथ माइनस होना चाहिए। तो उसको हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आयोटा लिख देंगे। बस इतना ही करना होता है हमें क्वेश्चन के अंदर, और कुछ हमें कुछ करना होता ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। और देखो इसमें क्या गिवन है, -25 इंटू यहाँ पे है -81। -25 अंडर रूट में चल रहा है सारा सब कुछ, और इंटू में है अंडर रूट -81। तो इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम जैसे पहले वाला सोल्व किया था। और कुछ तो है नहीं, यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, एक टर्म की जगह क्या कितनी टर्म्स दे दी हैं इन्होंने, हमें 2 टर्म्स दे दी हैं। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पहले वाला सोल्व किया था वैसे ये सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे इसको तोड़ के लिखें तो क्या लिखा था अभी अभी हमने, 25 इंटू माइनस अंडर रूट -1 ऐसा लिखा था हमने। और अब हमारे ये होल यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन, इसको तोड़ के लिखेंगे तो √81 इंटू अंडर रूट -1। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा 5 आयोटा, और यहाँ पे है मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये किसका अंडर रूट होता है 9 का, तो 9 यहाँ पे आयोटा। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, अगेन बहुत बार रिपीट कर लिया है, अंडर रूट -1 हमारी किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अंडर रूट -1 की जगह हमने क्या लिख लिया है, आयोटा लिख लिया है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इजीली हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे एक आयोटा है, एक आयोटा है। ये आयोटा कुछ भी नहीं होता है, बस आयोटा की जगह हमने वैल्यू पुट करनी होती है अंडर रूट -1। जैसे हम चलते हैं कि 4x इंटू 9x, x ही मान के चलो, इसको x जैसा ही मान के चलो, 4x इंटू 9x जहाँ पे हमें गिवन होता है तो हम क्या करते हैं 36x स्क्वायर। सेम वैसे ये आयोटा काम करता है, जैसे हमारा वेरिएबल्स काम करते हैं सेम वैसे ही हमारा आयोटा काम करता है। बस लास्ट में हमें क्या करना होता है, आयोटा की वैल्यू पुट कर देनी होती है। आयोटा की वैल्यू पुट कर देनी होती है अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है। आयोटा क्यूब की क्या होती है हमारी, आयोटा होती है। आयोटा क्यूब की हमारी क्या होती है, आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा, सॉरी, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा। और आयोटा 4 की हमारी क्या वैल्यू होती है यहाँ से 1। ठीक है, ये चारों की चारों वैल्यूज अगर आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, यहाँ से देखो हमारे पास 45 आयोटा स्क्वायर आ गया है। अगर x में वैल्यू गिवन होती तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाता, और ये हमारा आंसर था फाइनल आंसर, और यहीं पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते। लेकिन ये हमारा आयोटा में गिवन है, आयोटा में गिवन है तो क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कितनी होती है, -1 होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी -1 वैल्यू है। तो लास्ट में हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, -45। ठीक है, तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्या है इन क्वेश्चंस में, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। सबसे इजी टॉपिक यही है। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है आयोटा का टॉपिक, सबसे छोटा है, सबसे इजी है। छोटे छोटे इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन गिवन है। अंडर रूट -36 है यहाँ पे गिवन, अंडर रूट -36, और प्लस है हमारा 4 इंटू 4 है यहाँ पे, 4 इंटू अंडर रूट -16 प्लस 3 इंटू अंडर रूट -9। ये हमें गिवन है, इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे पहले वाले सोल्व करे थे वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। सेम इसको तोड़ लें,
तो क्या करेंगे, √36 इंटू में √-1, ठीक है। तोड़ के लिखेंगे तो √36 इंटू √-1। जैसे कॉमन लेना होता है ना, वैसे ही हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे 36 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, जैसे 36 इंटू 1 तो होता ही है हमारा, 1 तो किसी के साथ भी चलता है, हर किसी के साथ चलता है। तो 36 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा है, -1। तो इस टाइप में तोड़ते हैं। कहीं आप ये सोचे कि √-1 आ कहाँ से गया, ये तो यहाँ से आया हमारा, कॉमन ले रहे हैं, ये सोच लो आप कि हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे 4 ये हमारा इंटू में चल रहा है, इसको साथ ही लेके चलना है। तो ये हमारा √16 और इंटू में हमारा हो जाएगा यहाँ से √-1, ठीक है। यहाँ पे +3, यहाँ पे √9 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा √-1। अब इसको सोल्व कर देंगे। क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना था। √36 किसकी वैल्यू होती है, 6 का अंडर रूट होता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है तो 4 कैसे ही लिख देंगे। 16 किसका होता है, 4 का ही होता है। और आयोटा +3 इंटू ये किसका होता है, 3 का होता है, तो 3 आयोटा। इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। लास्ट में हमारा क्या आया है, 6 आयोटा +16 आयोटा +9 आयोटा। अब सबको ऐड करें हम यहाँ से तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 आयोटा। सारे के सारे को ऐड करें हम, 16 + 6 + 9, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। छोटे 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 से क्वेश्चन है सारे के सारे, कुछ नहीं करना होता है इनके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या गिवन है, थोड़ा सा अलग गिवन है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से हमें आयोटा में ही गिवन कर दिया, हमें आयोटा में ही हमारा क्वेश्चन दे दिया और उसको हमें सोल्व करना है। यहाँ पे दे दिया आयोटा 10 और प्लस आयोटा 20। इससे पहले मैंने एक जो बेसिक था मतलब वो छोड़ दिया है, इसी में आपको बता दूंगी कि वो वाला क्वेश्चन भी कैसे करते हैं। वो वाला क्या, उसमें क्या पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था, आयोटा 10 बोल दिया और इसकी वैल्यू निकालो। तो हम यहाँ पे क्या कर लिया, आयोटा 10 प्लस में भी ले लिया, तो हम 3 वैल्यूज निकालेंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यूज है वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से आयोटा 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि आयोटा जो 4 है उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की क्या होती है, आयोटा क्यूब की क्या होती है और आयोटा की क्या होती है। हमें आयोटा 10 की वैल्यू का नहीं पता है। तो जैसे हमने आयोटा की पावर 4, 2, 3 निकाली थी, वैसे ही हम आयोटा 10 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखो हम किसकी पावर करें जो हमारी आयोटा 10 आ जाए, पावर करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इसकी पावर, देखो यहाँ से आयोटा की पावर 10 हमें गिवन है यहाँ, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आयोटा की पावर 10 को आयोटा की पावर 4 इसकी पावर 2 कितनी होगी, यहाँ से आयोटा की पावर 8, 4 इंटू 2 8 हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ से 4 इंटू 2 8 तो ये होगी, और प्लस में होगा ये, जहाँ पे मल्टीप्लाई में गिवन हो तो वो प्लस होता है आपस में, तो 8 पावर तो ये प्लस 2 पावर ये, तो आयोटा की पावर 10 हो जाएगी हमारी यहाँ से। तो इस टाइप में हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने आयोटा की पावर 10 को तोड़ लिया है, किस फॉर्म में तोड़ा है, जिनकी हमें वैल्यूज पता है। आयोटा की पावर 4 का पता है, आयोटा स्क्वायर का भी हमें वैल्यू का पता है, इसलिए हमने इसमें तोड़ा है, ठीक है। अगर आयोटा की पावर 20 को देखें तो कैसे कर देंगे, यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे बीच में प्लस है तो आयोटा की पावर 20 को तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, इसका तो सीधा ही हो जाएगा, प्लस में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 5 चौके 20 होता है, मतलब 4 5 20 होता है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर हम लिखते आयोटा की पावर 5 इंटू 4, 5 चौके 20 ही होता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू पुट करनी पड़ती और वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिखा है, आयोटा की पावर 4 इंटू 5, इसकी वैल्यू का हमें पता है तो उसकी पावर हम इजीली कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या लिखे हम। तो यहाँ पे आइटा की पावर 4 इसकी पावर 5 प्लस यहाँ से आइटा की पावर 30 है, तो 30 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइटा की पावर 4 और यहाँ पे हम इसकी पावर 7 करें, 4 7 जा 28, और तो यहाँ पे कितनी कमी रहेगी, 2 की रहेगी, मतलब आइटा की पावर 4 इंटू 7 तो 28, और 28 इंटू आइटा स्क्वायर देन आइटा की पावर 30। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में अगर हम इनको तोड़ के लिखे हैं जब हमने इनको, तो यहाँ से देखो आइटा की पावर 4 क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, तो 1 की पावर 2 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से आइटा की पावर 4 मतलब 1 की पावर 5, फिर प्लस में 1 की पावर 7 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही रहता है, 1 इंटू -1 देन -1। यहाँ पे 1 की पावर 5 5, 1 की पावर 7 7 ही 1 ही होता है, 1 की कितने भी पावर करें 1 ही आना हमारा। यहाँ से 1 इंटू -1 -1, ठीक है। तो 5 ये -1 -1 -2 हो जाएगा, और 5 -2 हमारे पास यहाँ से कितना हो जाता है, 3, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। वैसे आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। वैसे एक छोटी सी हमने यहाँ पे देखो 1 की पावर 5 क्या होती है, 1 ही होती है हमारी। 5 कहाँ से लिख दिया अभी हमने, 1 की पावर 5 क्या होती है, 1 ही होती है। 1 की कुछ भी पावर करें तो 1 ही होता है हमारा। तो यहाँ से 1 इंटू -1 -1, यहाँ पे 1 की पावर 5 1, यहाँ से 1 इंटू -1 -1, तो -1 से 1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारा लास्ट में क्या आएगा, यहाँ से -1 आंसर आएगा हमारा। हमने कहाँ से 3 ले आए पता नहीं, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे गलती से हो गया था, यहाँ पे 1 की पावर 5 थी तो 5 लिख दिया था, लेकिन गलत नहीं करना है। 1 की कुछ भी पावर करें, 1000 1 लाख कुछ भी करें, 10 लाख, 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या गिवन है इसके अंदर, यहाँ पे हमें देखो गिवन है √-4, और इसके मल्टीप्लाई में क्या गिवन है, यहाँ से √ में -9/4, ये हमें गिवन है। इसको अगर हम सोल्व करें तो कैसे करेंगे, तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही इसको भी सोल्व करना है। इसमें आप यहाँ पे डिवाइड वाली टर्म देख के थोड़ा सा घबरा जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सेम वैसे ही करेंगे हम। इसको कैसे तोड़ के लिखते थे, √4 इंटू √-1, ऐसे ही लिखते थे हम इसको। अब अगली वाली जो टर्म है उसको भी सेम ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे √9/4 इंटू में होगा हमारे यहाँ पे √-1, ठीक है। तो इसको अब हम आगे सोल्व करें तो यहाँ से हमारा √4 की जगह क्या आ जाएगा 2, और √-1 की जगह हम क्या लिखते हैं आइटा, ठीक है। और इंटू में हमारा चल रहा है √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, और इसकी जगह √4 की वैल्यू हमारी 2, मतलब 9/4 को जब √ से बाहर लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी आइटा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे तो हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में गिवन है। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 आइटा इंटू आइटा, मतलब 3 आइटा स्क्वायर। अब हमें सीधी सी पता है बात, मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 होती है। तो यहाँ से जब हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आया है -3 आइटा। तो कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस होते हैं आइटा के। हमें बस आइटा की जगह वैल्यू पुट करनी होती है या वैल्यू की जगह आइटा पुट करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।